today we will learn about matter. This chapter is 9th class science subject. तो आज हम साइंस के बारे में देखने जा रहे हैं. तो हम बात करते हैं मैटर. तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं हम जानते हैं कि या तो मैटर होती है या फिर नॉन मैटर होती है. अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मैटर, व्हाट इज मैटर. मैटर को आप आइडेंटिफाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैटर होता क्या है, और क्या मैटर के अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो मैटर नहीं है. तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि मैटर. मैटर क्या है? हर वो चीज जो आपको दिखाई दे रही है दैट इज मैटर. जैसे कि हम बात करें, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मार्कर. तो ये मार्कर, ब्लैक बोर्ड, मैं खुद, आप भी, और यहाँ तक कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है अपने आसपास, अपने रूम में, अपने क्लासेस में, वो सभी क्या है, दैट इज मैटर. अब हम बात करें कि नॉन मैटर क्या ऐसा भी कुछ होता है, तो ऑब्वियसली नॉन मैटर भी होते हैं. जैसे कि हम बात करें शेडो, हमारी जो शेडो होती है, लाइट, ये सब क्या होते हैं, नॉन मैटर. अब हम बात करें हमको पहचान कैसे करेंगे कि मैटर क्या है और नॉन मैटर क्या है, तो हम बात करते हैं थोड़ा सा मैटर के बारे में. तो हम देखते हैं मैटर हर वो चीज, यहाँ पे लिखा हुआ आपको देखिएगा, मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. मतलब जो भी ऐसी वस्तुएं जो भी हमारे आसपास होती है, ऐसे पार्टिकल्स जो कि किससे, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, वो सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, मैटर या पदार्थ. मतलब एनीथिंग दैट हैज मास, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका कुछ द्रव्यमान या भार या कुछ वेट होता है, उसी को हम बोलते हैं मास. जो कि जिनका कुछ वेट होता है या मास होता है, और साथ में जो जगह, ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह को घेरती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर. ऑक्यूपाई स्पेस, और जो भी चीज ऑक्यूपाई स्पेस होती है उसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं. जैसे कि हम बात करें, हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि अगर हमारे पास ये कुछ टब है, अगर इस टब में अगर हमने वाटर लिया, वाटर अगर इतनी क्वांटिटी में भरा है, तो ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम. ये क्या होता है, इसका वॉल्यूम. तो उसी प्रकार से मतलब ऑक्यूपाई स्पेस, ये इतनी जगह घेर रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम. तो एनीथिंग, कोई भी वस्तु जो जिसका एक मास होता है, मास मीन्स भार होता है, और जो जगह घेरती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटल. क्या कहते हैं, मेटल. अब हम बात करें, क्या हमने बात करी थी कि मेटल हमने सीखा था. अब क्या हम बात करें अगर नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में क्या हम देखें, शेडो. क्या शेडो मेटल है? नहीं. क्यों? क्योंकि शेडो जो है उसका कोई मास नहीं होता है, वो कोई भार नहीं होता है. क्या शेडो का आप वेट कर सकते हो, क्या उसको तोल सकते हैं? नहीं. तो शेडो जो है वो मेटल नहीं हो सकती. साथ में शेडो की जगह भी नहीं घेरती है. लाइट की जगह घेरती है क्या? नहीं. और नहीं उसका कोई वेट होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटल एक पदार्थ होते हैं जो भी कुछ ना कुछ एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. अब हम मैटर को आगे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर हम ओनली फिजिकल, इसका बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, मतलब कि इनके फिजिकल गुणों के आधार पर हम इनके भौतिक गुणों के आधार पर ही हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे, मींस इसका वर्गीकृत करेंगे. इसको हम केमिकली रूप से भी वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केमिकल रूप से वर्गीकृत इसको नहीं करेंगे. ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे या आगे हम देखेंगे. अभी हम मैटर को मेनली फिजिकल स्टेट में या फिजिकल रूप से हम इसको क्लासिफाई करके देखते हैं कि अगर हम फिजिकल भौतिक रूप मीन्स, जैसे कि हम बात करें हमारी बॉडी या उस जो कोई भी पदार्थ है, जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इसका केमिकल मतलब कि किस किस से मिलकर बना है, उसकी बात नहीं करेंगे. यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जैसे इसकी आकृति क्या है, इसका रंग कैसा है, इसके रूप कैसा है, और ये दिखाई कैसा देता है, इसके बारे में हम बात करेंगे. उसको हम बोलते हैं फिजिकल रूप या फिजिकली स्टेट. इसके फिजिकल स्टेट के आधार पर, बेस्ड ऑन फिजिकली स्टेट के आधार पर हम मैटर का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे. तो देखते हैं हम कि जब हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं फिजिकल रूप से, तभी कितने प्रकार से होते हैं. हम बात करेंगे मेनली कोई भी पदार्थ जो होता है, हम जानते हैं जो भी आपको दिखाई दे रहा है, आप अपने आसपास नजर घुमाइए, देखिए कि आपको जो भी दिखाई दे रहा है मेनली थ्री टाइप में आपको दिखाई देंगे. 3 रूप होते हैं इनके, जिनमें हम बोल सकते हैं फर्स्ट होता है सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस. तो हम बात करते हैं, आपको जो भी आप अपने आसपास नजर घुमाइए, या तो आपको सॉलिड दिखाई देगा, सॉलिड मीन्स ठोस, या फिर आपको लिक्विड दिखाई देगा जैसे कि पानी, जो आपको बहते हुए दिखाई देगा, पानी के फॉर्म में होगा, मिल्क हो गया, आपका वाटर हो गया. इसके बाद अगर हम बात करें, तो आपको अगर हम जैसे बात करें ऑक्सीजन, या हम बात करें पानी से जो वेपर निकलती है, वाटर वेपर जिसको हम बोलते हैं, वो
आपके गैस फॉर्म में होता है। मतलब जो भी मेटल्स होते हैं वो सभी तीन फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट फॉर्म इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। अब इसमें हम देखिए इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, और हमने इसको यहाँ पर इस प्रकार से अरेंज करने का रीजन ये है कि ताकि हम इनके बीच के डिफरेंस को भी साथ साथ में ही समझते चले। इससे आपको इन तीनों के बीच में कुछ डिफरेंस भी साथ में समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं सॉलिड की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, दे हैव डेफिनेट शेप, मतलब उसका एक निश्चित आकृति होती है। मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मार्कर, क्या मार्कर की निश्चित आकृति, क्या मैं इसको मोड़ सकता हूँ, क्या मैं इसको कुछ घुमा सकता हूँ, फिरा सकता हूँ, ऐसा नहीं। इसकी एक निश्चित आकृति, मार्कर ऐसा ही होगा हमेशा। और हम बात करें बोर्ड, क्या इस ब्लैक बोर्ड का मैं इसके शेप चेंज कर सकता हूँ, नहीं, ये निश्चित है। तो इसलिए ये क्या हो गया, एक सॉलिड है। सॉलिड को हम जैसे हम अगर पत्थर की बात करें तो पत्थर को क्या हम कुछ ऐसे बॉल जैसे उसको हम दबा सकते हैं क्या, नहीं। तो ये दैट इज सॉलिड, क्या हो गया सॉलिड, क्योंकि इसका क्या हो गया एक डेफिनेट शेप होता है। साथ में वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम भी इसका क्या होता है, डेफिनेट ही होता है, निश्चित ही होता है। वॉल्यूम मींस जैसे कि हमने बात करी थी जगह जो कहता है, जैसे कि ये मार्कर, इस मार्कर को अगर मैं ऐसा रखूंगा तब भी इतनी ही जगह घेरेगा, और इसको अगर मैं ऐसा करूंगा तब भी इतनी ही जगह लेगा, और उसको अगर मैं ऐसा करूंगा तब भी उतनी जगह लेगा। अगर मैं इसको ऐसा तो है नहीं कि मैंने इसमें हाथ में लिया तो ये मार्कर पिघलने लग गया और इसने अपनी आकृति चेंज कर लिया, इसने अपनी जगह बदल ली, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड है वो उसकी एक डेफिनेट शेप होता है और साथ में उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में दे हैव इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड में क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है लिक्विड का। आप जिस भी पात्र में उसको डालते हैं, जैसे कि अगर आपने उसको बाल्टी में डाला या आपने गिलास में लिया या अगर आपने लोटे में लिया, तो जो इसका शेप होता है लिक्विड का वो उसी शेप में हो जाता है। मतलब इसका क्या होता है, एक इनडेफिनेट अनिश्चित शेप होता है। आप जिस किसी भी बर्तन में इसको लेंगे उसकी आकृति उसी के अनुसार हो जाएगी। आप पानी गिलास में उसका अलग शेप बनता है, आप अगर उसको बाल्टी में लेंगे तो अलग शेप बनेगा, या बाल्टी में पानी है उसको हम टब में उड़ेलेंगे तो टब में उसका शेप अलग हो जाएगा। मतलब किसी भी लिक्विड की जो शेप होता है वो इनडेफिनेट होता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, वो जो जगह घेरता है वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। जैसे कि हम बात करें कि अगर मार्केट से हम 1 लीटर मिल्क लेके आए, तो 1 लीटर मिल्क लेके आए, हम लेके आए थे उसको जग में लेके आए थे, लेकिन हमने उसको क्या किया कि हमने उसको एक पोट में मीन्स तपेली में हमने उसको उड़ेल दिया। तो क्या उसका ऐसा तो नहीं है कि जो हमने 1 लीटर मिल्क लेके आए थे वो तपेली में डालने पर 2 लीटर हो गया या फिर वो हाफ लीटर हो गया, ऐसा तो नहीं है। वो 1 लीटर ही रहेगा। मतलब उसका जो क्वांटिटी है एक तरह से वो डेफिनेट है, निश्चित है, इसलिए उसका वॉल्यूम कैसा रहेगा वहां पर, निश्चित। मतलब जो लिक्विड है उसका शेप इनडेफिनेट हो सकता है, मतलब इनडेफिनेट होता है, हो सकता नहीं होता है, इनडेफिनेट होता ही है, अनिश्चित होता है। मतलब हम उसको जिस पात्र में डालेंगे उसके अनुसार वो अपना उस फॉर्म में आ जाता है, उस शेप में आ जाता है, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है वो निश्चित होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आगे गैस की, तो गैस जो होता है दे हैव इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैस हम जानते हैं कि गैस का कोई निश्चित आकृति नहीं हो सकती और ना ही उसका निश्चित वॉल्यूम होता है। जैसे कि हम बात करें गैस जिस भी चीज के अंदर होगा, जिस भी बर्तन के अंदर होगा, या जैसे कि हम परफ्यूम वगैरह लेके आते हैं उसका शेप वैसे हो जाता है। अगर हम रूम की बात करें तो गैस तो अनलिमिटेड कहीं पे भी जा सकती है, तो पूरे रूम को, जैसे कि हम बात करें कि हम मार्केट से एक परफ्यूम लेके आए, परफ्यूम 500 mg या 500 मॉलिक्यूल्स है परफ्यूम के। अब हमने वो परफ्यूम के एक बोतल के अंदर ही है, मतलब उसका शेप वैसा है, लेकिन हमने जैसे उसको परफ्यूम को खोला, अगर ओपन रख दिया आपने उसको, तो पूरे रूम में वो स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। मतलब उसने आकृति चेंज कर ली है, वो पूरे रूम में फैल चुका है। मतलब उसका शेप कैसा हो गया यहाँ पर, इनडेफिनेट, जैसे कि लिक्विड का था। बट यहाँ पर जो है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इसका इनडेफिनेट हो जाता है, अनिश्चित वॉल्यूम होता है। मतलब कि उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम जो है वो उसके पास जो पहले अगर कम स्पेस को वो ले रहा था, घेर रहा था, तो यहाँ पर वो स्पेस पूरे रूम को घेर लिया। पहले एक बोतल में बंद था, उसका वॉल्यूम इतना सा था, इतनी सी जगह को वो घेर रहा था, लेकिन अब वो पूरे रूम को घेर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो गैस होती है उसका वॉल्यूम क्या होता है, इनडेफिनेट होता है, और शेप भी उसका क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। ये एक चीज थी जो हमने बात करी सॉलिड, लिक्विड और गैस की। अब आगे हम बात करेंगे इसके कुछ और रूप भी हम जान लेते हैं कि इनके और भी क्या विशेषताएं गुण होते हैं। जैसे कि हम बात करें सॉलिड की, सॉलिड में आप देख पा रहे हैं हमने बात करी इसकी डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम इसकी डेफिनेट होती है। ये जो हमने इनकी क्वालिटीज की बात करी ये कुछ न कुछ इनके इंटर
इंटरनल जो इनका शेप होता है, इंटरनल इनकी जो क्वालिटीज होती है, ये जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे अणुओं से जो मिलकर बने हैं, इनके इंटरनल प्रॉपर्टीज के कारण इनकी ये विशेषताएं होती है। अब इंटरनल प्रॉपर्टीज जैसे कि यहाँ पे आपको स्पष्ट क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ये बहुत पास पास में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए बिल्कुल पास पास में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए साथ में बैठे हुए हैं। अब हम यहाँ बात करें, इतने पास में बैठे हैं कि यहाँ से हवा भी नहीं आ सकती इनके बीच में, मतलब बहुत क्लोजली पैक्ड है, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये किसमें होता है? सॉलिड में। ऐसा क्यों होता है कि जो सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और तभी जब किसी भी मैटर में अगर मॉलिक्यूल जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं तभी उसको हम सॉलिड कह सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें गैप होगी तो देखो यहाँ पर गैप है मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो क्या है? लिक्विड। और यहाँ पर इसका और ज्यादा फैल गया है, और ज्यादा ये दूर हो चुका है मॉलिक्यूल, जो और ज्यादा स्पेस आ गई इनके बीच में, तो ये क्या हो जाता है? गैस हो जाती है। तो अब हम बात करें सॉलिड में मॉलिक्यूल्स की जो स्पेस होती है, जैसे एक एक मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर हम देखें, ये दो मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस है, इस स्पेस को हम एक स्पेस स्पेशली टर्म से हम इसको बुलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हमने नाम दिया है मिनिमम, जिसको हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूल स्पेस। इंटरमॉलिक्यूल स्पेस जैसे कि हम बात करते हैं इंटरनेशनल मैच। इंटरनेशनल मैच मतलब जैसे कि दो देशों के बीच में होने वाला मैच। इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब कि दो स्कूलों के बीच में होने वाला कंपटीशन। उसी प्रकार जो सॉलिड है ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह है उसकी बात कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में उपस्थित जगह। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सॉलिड में तो बिल्कुल ही जगह नहीं है, सारे मॉलिक्यूल्स कैसे? क्लोज्ड है, बहुत ही नजदीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है? मिनिमम, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ये मिनिमम मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिसको हम IMS बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मतलब कि दो मॉलिक्यूल जो है उनके बीच में बहुत कम स्पेस है, स्पेस ना के बराबर है ही नहीं, आप ये समझिए, तभी तो वो सॉलिड है। अब ऐसा क्यों है कि इनके बीच में स्पेस बहुत कम है? क्योंकि इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स काम करता है, एक फोर्स होता है। फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, बल, जिसको हम बात जानते हैं कि अगर हम एप्पल को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एप्पल नीचे वापस पृथ्वी की ओर आता है, क्यों? अट्रैक्शन के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि इन दो मॉलिक्यूल्स जो है ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींच के रखते हैं, इसलिए क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, और इसलिए इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत मिनिमम होती है। क्यों होती है मिनिमम? क्योंकि इनके बीच में मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इनके बीच में मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा अपने आप को अट्रैक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है ये एक दूसरे को दूर होने, जैसे कि दो चुंबक को हम खींचते तो तब भी वो पास पास में आने की कोशिश करती है, थोड़ा फोर्स लगता है उनको, मतलब दो चुंबक जब हम पास में लेके आते तो चिपक जाती है, उसी प्रकार से दो मॉलिक्यूल जब भी पास में आते हैं चिपक जाते हैं, वो एक सॉलिड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे मेन हमको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसके कारण है? मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। अब अगर हम बात करें लिक्विड की, उसी प्रकार से लिक्विड में हमने देखा था कि लिक्विड में जो है इंडेफिनेट शेप होता है बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। साथ में लिक्विड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल जो है थोड़ा दूर दूर है, इतने जैसे कि सॉलिड में बहुत क्लोजली टाइट थे, यहाँ पर थोड़ा रेयर है, रेयर मींस थोड़ा सा डिस्टेंस पर है। तो इसके कारण ये है कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यहाँ पे क्या होता है? लिक्विड में बहुत ज्यादा क्लोजली नहीं होते और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होते, कैसे होते हैं? एक बिल्कुल समथिंग एक कुछ कुछ स्पेस पे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट। मॉडरेट मींस होता है जो एक मीडियम, एक तरह से जो बहुत मध्यम, जो बीच का होता है, एक तरह से ना तो बहुत ज्यादा दूरी पर है और ना ही बहुत ज्यादा क्लोजली है, थोड़ा बीच में है, मतलब एक मॉडरेट लेवल है। उस मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है लिक्विड में अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब ये मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्यों होती है लिक्विड में, किसके कारण होती है? तो ये मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है,
थोड़ा सा कम होता है, इनके कंपैरिजन में कम होता है। इसलिए यहाँ पर जो है ये मॉलिक्यूल जो होते हैं थोड़ा दूर होते हैं। देखिए आप यहाँ पर दूर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ दूरी पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये किस लिए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत मॉडरेट लेवल का है, बहुत ना तो कम है नहीं बहुत ज्यादा है। कैसा? मॉडरेट लेवल का। इसलिए यहाँ पर लिक्विड में मॉडरेट इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं। किसके कारण? ध्यान रखना, ये किसके कारण होता है? मॉडरेट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण। अब हम बात करें गैस, तो गैस में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, साथ में नहीं कोई इसका निश्चित वॉल्यूम होता है। मतलब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है गैस के, वो मॉलिक्यूल्स जो है गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि हमारे रूम में हमने बात करा, हम एक परफ्यूम लेके आए थे, परफ्यूम जैसे हमने उसको ओपन कर दिया, उसको ओपन करके हम बाहर रख के चले गए, हम बाहर चले गए उसको ओपन करके रखे, तो हमने देखा कि जो परफ्यूम है वो सारा गायब हो जाता है। वो गायब नहीं होता, वो गैस फॉर्म में होता है, इसलिए वो पूरे रूम में फैल जाता है। क्योंकि यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है, रेयर होता है, बहुत कम होता है। इसलिए जो होता है गैस के जो मॉलिक्यूल्स है जैसे ही इनको जगह मिलती है ये सर्वाइव करने लगते हैं, ये एक तरह से फ्लो करने लगते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। तो इनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत कम होता है। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, मतलब इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में मैक्सिमम स्पेसेस होता है, बहुत ज्यादा दूरी होती है, बहुत ज्यादा स्पेसेस होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है वो बहुत अधिक होता है। क्यों होता है अधिक? क्योंकि यहाँ पर मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मींस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मिनिमम है। इसलिए यहाँ पर अब ये अपने आप दो मॉलिक्यूल जो है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो ऐसे में ये मॉलिक्यूल्स जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्शन कर नहीं पाएंगे। ये अच्छे दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। इसलिए अपने अपने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पास में नहीं आते, दूर दूर रहते हैं, दूर दूर से निकल जाते हैं। उनको पता चलता है कि इधर से आ रहा है तो ये उधर निकल जाता है दूसरे रास्ते से। ऐसे ही इसी प्रकार जो है गैस में मॉलिक्यूल्स दूर होने के कारण इनके बीच में जो स्पेस है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये बहुत मिनिमम होता है। ये हमने बात करी कि इनका फिजिकल रूप देखा हमने मैटर का। मैटर के तीन ही स्टेट होती है, फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हम देख चुके हैं। साथ में अब हम एक छोटी कुछ चीजें समझते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब किसी को प्रेशर से दबाना या प्रेशर से उसको संपीड़ित करना। कॉम्प्रेसिबिलिटी मींस एक तरह से उसको संपीड़ित कर देना, मतलब उसको दबाना, प्रेशर के साथ दबाना और उसको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनका उसको बढ़ा देना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा जिसके कारण क्या होगा, उनको जगह कम मिलेगी। हम प्रेशर लगा रहे हैं तो क्या होगा, वहां पर जो मॉलिक्यूल्स है वो नजदीक आएंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है गैस में सबसे ज्यादा होती है, मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा दूर है हम उनको कंप्रेसिबिलिटी के द्वारा मतलब प्रेशर्स के द्वारा उतने ही ज्यादा पास में ला सकते हैं। जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में और भी हम आपको बताएंगे कि जैसे हमारे जो गैस सिलेंडर होता है, एलपीजी सीएनजी जो गैसेस होती है जो बसेस वगैरह में यूज करते हैं, उनमें कंप्रेसिबिलिटी के कारण जो है गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास में आते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बात